दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित बसुमतारी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुमित सब डायरेक्ट दिल से। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जो एमराल्ड बन रहे हैं हमारा बीच में, और एमराल्ड का जो रिकॉग्नाइज होता है वो हमारा एमराल्ड का टीम साइज होता है 2500 से लेके 4999 तक होता है एमराल्ड का पोजीशन। यस और नो? जो रेड कप में आएगा वो 4 लोग को मैं बुलाएंगे स्टेज में और आप लोग जोरदार ताली से वो लोग को स्वागत करेंगे। स्टेज एमराल्ड मिस्टर मिलन दीदी बड़ा स्टेज, और दूसरा मिस्टर मिगम संधे ऑन द स्टेज। मिगम संधे, जोरदार ताली, जोरदार ताली। ताली। इसे एमराल्ड रिकॉग्नाइज हासिल किया 4 लोग के मुंह से सुनने के लिए। सुनना सही नहीं सही है? तो सर को मैं देता हूं, पहले मिगम सर को देता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, कैसा लग रहा है आप लोग को? दोस्तों जहाँ की मैं आज कहाँ से शुरू करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इतना खुशी मैं लाइफ में आज तक कभी नहीं मिला है। जिंदगी का फर्स्ट टाइम ये एंजॉयमेंट है जहाँ के मैं दिल से, अपना दिल से मैं ये खुशी मिल रहा है। और ये खुशी देने के लिए कोई और नहीं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और मेरा ग्रेट अपलाइन और मेरा प्यारा सा टीम, जहां के उस भीड़ में से लेके इस भीड़ में मेरे को खड़ा करा दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं। थैंक यू। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जहाँ की मेरे को इंसान रूप में पैदा किया और इंसान रूप में इस धरती में भेजा ताकि मैं कुछ कर सके, अपना ज़िंदगी में कुछ बदलाव ले सके, अपना फैमिली का कुछ इतिहास रच सके। उसका साथ साथ मेरा माता पिता को, जहाँ से मेरे को ऐसा संस्कार दिया, जहाँ से इस काबिल बनाया, जहाँ के मैं इस स्टेज में आके सम्मान ले सके। और सबसे ज़्यादा मैं अगर बोलना चाहेंगे तो इस सिस्टम सपोर्ट का, सेफ शॉप का ग्रेट अपलाइन जो मेरा नेक्स्ट भगवान है, तो ये सारे के सारा जो अपलाइन के और हम लोग का जो ग्रेट मेंटर के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं इस जर्नी का सफ़र का शुरुआत में बहुत सारा लोगों का क्रेडिट जाते हैं, जाके उनमें से बहुत कुछ है
जहाँ की मैं पहले शुरू करना चाहता हूँ कि मेरा जो जहाँ पे मेरे को ये मार्गदर्शन दिखाया और इसको मेरे को बार बार फॉलोअप किया, फॉलोअप करने का साथ साथ मेरे को इस सिस्टम में लेके आया, वो कोई और नहीं, हम लोग का जो बीच में ही मौजूद है, जो भी आसाम के हैं, जाके प्रशांत कलिता महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू। जैसे इस बिजनेस को बिल्कुल जहाँ की अनजान था मैं, और मेरे को एक मेंटर का जरूरत था, जहाँ के मैं इस काम को आगे बढ़ने के लिए गाइडलाइन का जरूरत था, जहाँ के वो भी हम लोग का बीच में ही मौजूद है। जहाँ तक मैं एक बार उससे मिलने के बाद मेरा जो सक्सेस है यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, वो कोई और नहीं, मेरा भगवान, मेरा गुरु, मेरा मार्गदर्शन जाके प्रदीप कुमार साहू महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू। जहां तक आज का आप लोग बहुत ही खुश नसीब है, जहाँ की आप लोग इस हॉल में मौजूद है और रूबरू हुआ है हम लोग का, जहाँ की ग्रेट मेंटर, साउथ इंडिया का किंग, जहाँ से मैं इंस्पिरेशन मिला है, मेरे को एक पावर मिला है, जहाँ के मेरे को शिखर तक लेके जाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति, जहाँ के मेरे को ही नहीं, ऐसा हजारों लोग को जिंदगी बदलाव करके रखा है, लाखों लोग का जिंदगी बदलाव लाया है। सिर्फ हम लोग का जो महागुरु जी से भी महागुरु जी, हम लोग का के सुमाशंकर महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। नाम मिगम चांडी, रहने वाला आसाम का, जहां से छोटा एक गांव से बिलोंग करता हूं, जिस गांव का नाम आज देखिए वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, जोरहाट और आसाम का माजुली डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों माजुली डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों आज उस गांव का लड़का, जहाँ की बहुत ही अपना जो घर में सपना देखते हैं, जहाँ की मैं ऐसा एक जहाँ के परिवार से हूँ जहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ही खराब है, फाइनेंशियली बहुत ही खराब है। जहाँ तक मेरा पापा टीचर में थे, लेकिन टीचर में होने का बावजूद भी फाइनेंशियली इतना मुश्किल था, जहाँ कि मेरे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता था। जहाँ तक मेरे पापा का एक सपना था कि बेटा, पूरा खानदान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जहाँ की एक इंजीनियरिंग जॉब करे, और मेरा पिताजी का भी एक सपना था खानदान में एक कोई ना कोई एक इंजीनियर बने। उसी दौरान मैंने साइंस में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने का साथ साथ और इसका एंट्रेंस दे के मैंने एंट्रेंस में क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग डिग्री किया। और जैसे मैंने इंजीनियरिंग डिग्री करते समय मेरा पापा का हालत ऐसा था, किसी से उधार लेके 5% उधार लेके मेरे को पढ़ाना पड़ता था। जहां तक उसका बाद मैंने जैसे ग्रेजुएशन लिया, जाके मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा लेने के बाद, और ऐसे एक डिग्री कोर्स भी किया, जहाँ की उसका बाद मेरे को बेंगलोर आने के लिए मौका मिलता है 2012 में। दोस्तों 2012 में, और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जो 3 बहन है जहाँ के मेरे से बड़ी है, और उसमें मेरे दोस्त का शादी हो चुका था और एक का पढ़ाई करना कंटिन्यू करना था, और पापा का हालत इतना खराब था जाके उसको एमएससी में एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं था। जैसे मैंने बेंगलोर आया जॉब के लिए, और जॉब जैसे करते समय उधर से जैसे मैंने वेटिंग, जैसे आप बाथरूम में रहते हैं ना, ऐसे भीड़ में से, जैसे कल मेरा इंटरव्यू है, आज मैं टिकट किया हूँ, और वो भी वेटिंग में आके भीड़ में से आके जैसे मैंने बेंगलोर में आया, बेंगलोर में आने का बाद और यहाँ पे इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देते समय ऐसा लग रहा था कि इतना भीड़ था। जैसे मैंने 8 बजे पहुंचा वहां पे, मुझे लग रहा था मैं ही सबसे लास्ट हूँ,
और नहीं है, उससे पहले भी बहुत थे। बाद में जैसे 10 मिनट हुआ, पीछे इतना दिखाई दिया और दिखाई देने के बाद पूरा उस तरफ पूरा भीड़ हो गया, मुझे उम्मीद छोड़ दिया था। उसका बाद इंटरव्यू क्रैक किया, क्रैक करने का बाद और मेरे को पहला जो सैलरी था मेरा 15,000 रुपए दोस्तों, 15,000 रुपए। और जैसे 15,000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे मेरा बहन को भी पढ़ाना था, बहन को मंथली मेरे को जितना मेरे किराए रहने के लिए भी पैसा नहीं था, किसी से उधार मांग के मैंने शुरू किया था। और जब 2-3 महीने तक मेरा ये हालत था, एक दिन भूखा रहना पड़ता था, एक रात। उसका बाद धीरे धीरे करके मैंने अपना स्किल को डेवलपमेंट किया। उसका बाद मेरे को थोड़ा सा प्रमोशन मिला और प्रमोशन देने के बाद जैसे चेंज किया, जॉब चेंज किया, जॉब चेंज करने का साथ साथ और ऐसा एक जॉब मिला था जिस जॉब दुनिया पूरा देखो, पूरा जितना भी मैकेनिकल इंजीनियर है वो लोग सपना देखता है, जाके मर्सिडीज बेंज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डिजाइन इंजीनियर में सिलेक्ट हो गया दोस्तों, सिलेक्ट। जहां तक थैंक यू। उसका बाद भी इतना हालत खराब था, ईएमआई से भरा हुआ जिंदगी था, कुछ बचा हुआ नहीं था और ऐसा रूम पे रहना पड़ता था, एडजस्टमेंट रूम रहना पड़ता था, जहां से मैं अकेले रहने से मेरा पूरा तनख्वाह उधर ही चला जाएगा, ऐसा इतना ईएमआई था मेरा। उसका बाद मैं ऐसे ही मौका ढूंढते रहा और जैसे मेरा सैटरडे संडे को छुट्टी मिलता है, उस छुट्टी का दिन में जैसे जिम किया हुआ करते थे, जिम जाया हुआ करते थे, उस दौरान एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात हुआ, जहां के बहुत ही 1 हफ्ता का मुलाकात, जान पहचान है और ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये हम लोग का बीच में ही मौजूद है। भास्कर सर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जैसे मैंने उस दिन संडे का दिन था और मैंने गया प्रेजेंटेशन देखने और इस हालत था प्रेजेंटेशन में, जाके ऑलरेडी खत्म हो चुका था। जैसे खत्म हो चुका था उसमें मेरे को सिर्फ एक ही समझ में आया, जहाँ की यहाँ पे शॉपिंग करना है और लोगों को बताना है, बस उतना ही मेरे को समझ में आया। जैसे मैंने वो बात को सुन लिया, सुनने के बाद मुझे लगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है दुनिया में, ऐसा भी बिजनेस होता है क्या? तो मैं हैरान हो गया, मैं पहले कभी सुना नहीं था ऐसा भी बिजनेस होता है बोल के। मैंने उसी दौरान मेरे को एक महान शख्स से मुलाकात करने के लिए मौका मिला था, जाके प्रशांत गुरुजी, उसी समय मेरे को मुलाकात हुआ और प्रशांत गुरुजी उसी समय उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक पैन कार्ड का जरूरत है, उसके बाद साइन अप करना है। उस समय फॉर्म का फी लगता था तो 350 रुपीज। जैसे मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद फिर पैकेज लेना है और पैकेज उसी दिन मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया और उसी दिन मैंने एक बार, मेरा आदत था, किसी को अगर मैं एक बार हाँ बोल दिया तो फिर मैं पीछे नहीं आता हूं। मैं उसी दिन बोला कि मैं पैकेज लूंगा, आज ही लेंगे। मैं दाम पता नहीं था कितना दाम है, कितना प्राइस है, और प्रशांत महागुरु जी बोला कि दाम है 8,756 रुपीज दोस्तों, उस समय उतना था। उसका बाद मैंने तुरंत उसी दिन मैंने साइन अप किया, साइन अप करके पैकेज ले लिया। पैकेज लेने के बाद मुझे मैंने ऐसा मन में फिट होके आया था, जहाँ की एक ऐसा फिट होके आया था, ऐसे तो 2 लोग को बताना है, ये सर नो 2 लोग को बताना है, 2 लोग में क्या बड़ा बात है। ऐसे तो मेरा रूम में 4 लोग है, 4 लोग को बता देंगे, काम हो गया। तो जैसे गया मैंने, जाने के बाद उल्टा मेरे को सिखाने लग गया, बोला कि एक कॉल तो कर लेता, एक कॉल तो कर लेता, हम लोग से पूछ लेता। मैं बोला कि इसमें पूछने का क्या बात है, हम लोग तो बाहर मार्केट में शॉपिंग करते हैं, वही बात। जैसे हम लोग का सिस्टम का कुछ भी फॉलो अप नहीं किया था। थैंक यू। और मेरे को एक विश्वास था कि उतना भीड़ में से कम 100 लोग था उस हॉल में, अगर ये 4 लोग और 100 लोग को कंपेयर किया जाएगा तो कौन सा ज्यादा सही लगता है आपको? 100 लाख? यस और नो? मैं ये डिसीजन लिया, अगर 100 लोग हाँ बोल रहे हैं तो मैं भी हाँ बोलूंगा, मैं भी काम करके दिखाऊंगा। और इसमें ऐसे मैंने डिसीजन लेके उसका बाद मेरा प्रशांत महागुरु जी से गाइडलाइंस लिया
और शुरुआत में बहुत ही मदद किया हम लोग का महागुरु जी ने। मेरा ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ की बिजनेस में तो आ ही जाता है, आ जाने के बाद काम करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, ये सर नो। लेकिन उस तकलीफ में कोई पहला जो सहारा दिया है तो हम लोग का प्रशांत महागुरु जी, जोरदार तालियां, जोरदार। दोस्तों ऐसे ही मैंने 3 महीने तक इस बिजनेस में रहा, सिस्टम में रहा, सिस्टम को पूरा का पूरा मैंने जान लिया था, थोड़ा सा जान लिया था इसमें बहुत बड़ा चीज कर सकते हैं। और इसका बाद जैसे मैंने 3 महीना बीत गया और ऐसा होता है कि शुरुआत में थोड़ा सा समय लगता है, ये सर नो। मेरे को भी शुरुआत में थोड़ा सा समय लगा। 3 महीने में मेरा कम से कम सिर्फ 2 लोग का टीम हुआ था दोस्तों, सिर्फ 2 लोग का टीम हुआ था। वो भी एक ऐसा एक मेरा डाउनलाइन था जहां पे मैंने एक बार उसको तो साइन अप करा लिया। कराने के बाद उसको ज्वाइनिंग कराने के लिए 3 महीना लग गया दोस्तों, 3 महीना। जाके मैं बार जैसे सिस्टम ने बोला कि 8 से 12 बार जब तक हाँ बोल दिया तो बेंगलोर जब तक भाग के नहीं जाएगा तब तक फॉलोअप करते रहना है। और इस चीज को मैंने फॉलोअप किया। फॉलोअप करने के बाद लास्ट में जाके परेशान होके ज्वाइनिंग कर लिया। वो कोई और नहीं, मेरा जो टीम में सबसे दमदार लीडर, जाके उन्होंने उन्होंने अपने मोटिवेट नहीं किया, अपना टीम को ही मोटिवेट नहीं किया, मेरे को भी मोटिवेट कर देता है, मेरे को भी मोटिवेट कर देता है। उस शख्स का नाम है अमरजीत रेखा के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों जैसे 3 महीना मैंने इस बिजनेस को आया, उसका बाद ऐसा परिस्थिति आ गया था, पर्सनल प्रॉब्लम आ गया था, जहां तक मैंने 7 महीने तक काम नहीं किया था। जैसे 7 महीने तक काम नहीं किया था, उसका बाद मैंने देखा कि 7 महीना नहीं, उससे भी ज्यादा, 1 साल तक मैं सिस्टम का कुछ भी टचअप नहीं था। लेकिन मेरा जो डाउनलाइन ऐसा था कि जैसे मेल भेजेंगे तो मेरे को सीसी में रखते थे, मैं इतना सेल कर दिया। तो मेरे को लगा अरे मेरा नहीं होते हुए भी इतना जबरदस्त काम चल रहा है, जहां के एक साइड पूरा लंबा होके 1000 से ऊपर हो गया। और इसका साथ जाके मेरा डाउनलाइन में ज्वाइनिंग किया बंदा कार ले रहा है, अचीवमेंट ले रहा है और विदेश यात्रा कर रहा है, और मैं सिर्फ बैठा रहा और ताली बजते रहा। सिर्फ उतना ही करा, लेकिन मेरे को एक विश्वास था, आज नहीं तो कल मेरा टीम होगा। मेरा आत्मविश्वास था, मैं कर सकता हूँ। अगर मेरा डाउनलाइन कर सकता है तो मेरे को भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं हर सिस्टम में, मेरा जो प्रशांत महागुरु जी हर सिस्टम में मेरे को जबरदस्ती ला के बैठा देता, और उसी के कारण आज मैं इस स्टेज में हुई, इस स्टेज में। और जैसे जैसे मेरे को लगा, और एक दिन हम लोग का जो महागुरु जी के उमाशंकर महागुरु जी ने जाके, मैंने रियली मैं बताता हूँ, काम जाके मैं बिजनेस में आने के बाद काम दिल से शुरू किया। तो जब मैंने के उमाशंकर महागुरु जी का हाथ पकड़ा और हाथ मिलाने के लिए एक दिन ऐसा कोर्स ट्रेनिंग में मिला था, उस दिन का बाद मेरे को एक दिमाग में फिट हो गया, यहाँ पे मैं जिंदगी बदल सकता हूँ, जाके मेरा जो परिवार का एक इतिहास रख सकता हूँ। ऐसा मेरे को विश्वास आया था। उसका बाद मैंने जैसे सिस्टम में आया, लोग देखो मेरा डाउनलाइन वादर तरह से रिकॉग्निशन ले रहा है, रिकॉग्निशन पे रिकॉग्निशन, टारगेट अचीव कर रहा है। और मेरे को बैठे मेरे को एक बात मेरे को अच्छा लगता था कि डाउनलाइन हो, मेरा ही टीम है, अगर वो रिकॉग्निशन ले रहा तो मेरे को खुश है, तो मैं हमेशा खुश लगता था और मेरे को और मोटिवेट होता था। और मोटिवेट होके उसका बाद मैंने काम चालू किया। 1 साल का बाद फिर मैं लग गया, फिर मैंने चालू कर दिया। अगर मैंने 1 साल तक मैंने इस बिजनेस को गैप किया तो प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही प्रॉब्लम पे फेस हो गया। और मैंने एक डिसीजन लिया, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो यही एक बिजनेस है जहाँ से मैंने पार्ट टाइम अगर शुरू करेंगे। उसका बाद मैंने जैसे ड्यूटी में जाते रहे, उसका बाद ऑफिस में जाने के बाद, ऑफिस से निकलने का बाद तुरंत मैं रूम नहीं जाता था, तुरंत उसी समय के बाद मैं डाउनलाइन के पास चला जाता जहाँ पे मेरा चेक चाहिए। और जहाँ पे भी
मैंने ऐसे ही ढूंढ रहा था जाके राम किसको ढूंढते थे, हनुमान को, यस और नो। और मैं भी ढूंढ रहा था कहीं से मेरे साथ देने वाला एक डाउनलाइन मिले, हनुमान मिले। और एक ऐसा एक शख्स जाके प्रशांत महागुरु जी ने एक नंबर दिया मेरे को। उस समय प्रशांत महागुरु जी था, असम में था, और नंबर देने के बाद मुझे बताता है कि टाइगर ये नंबर ले लो, अगर उसका साथ तो साथ देते हो, बहुत बड़ा काम करने वाला। तो ऐसा एक व्यक्ति मेरे को मिला, और ये व्यक्ति कोई और नहीं, हम लोग का बीच में ही मौजूद है, ओली अहमद गोरगोया के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। जाके मैंने इसमें शुरुआत किया, दिन रात मेहनत किया। जैसे जैसे कभी कभी ऐसा भी होते थे कि मैं भूखा रहना पड़ता था, 2 बजे 3 बजे तक घर जाता था। घर जाने के बाद फिर नेक्स्ट डे ऑफिस जाके फिर काम करना पड़ता था। ऐसे कर करके मेरे को कम से कम इस एक साइड में 20 का टीम बनाया। और 20 का टीम बनाने के बाद एक समय ऐसा था, एक कोर ट्रेनिंग था, जाके हम लोग का महागुरु जी के उमाशंकर महागुरु जी का कोर ट्रेनिंग था, जहाँ पे एक बात के उमाशंकर महागुरु जी ने बताया कि अगर इस बिजनेस में कोई अगर पेरिस स्विट्जरलैंड का टारगेट जीत लेते हैं ना, तो डायमंड बनने का जिम्मेदारी मेरा है। तो इस बात को मैंने लगा कि दिल पे मैं जीतूंगा। उस दिन मैंने कस के पकड़ा था, मैं जीतूंगा और मैं स्विट्जरलैंड पेरिस जाऊंगा। और उसके बाद मेहनत किया, मेरा डाउनलाइन का साथ मेहनत किया। जाके इसमें बहुत सारा लीडर है डाउनलाइन में से, जाके एक डाउनलाइन हजारों टीम पे भारी है दोस्तों, हजारों टीम पे। और जाके मैंने शुरुआत किया, मेहनत किया, और सबसे पहले बेंगलोर में सबसे पहले टारगेट जीता तो मेरा नाम आया दोस्तों, मेरा नाम दोस्तों। और जैसे जैसे बिजनेस में आते गया, मजा एकदम ऐसा लगा कि इसमें यही एक जिंदगी है, यही एक हम लोग का, जहाँ की मैं यही से मैं जिंदगी बना सकता हूँ। और जहाँ पे मैंने जॉब करते थे, जहाँ पे मेरा 65,000 उस समय का सैलरी था, आज से कम से कम 8 महीना पहले। और ये जॉब को मैंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने में यहाँ पे फुल टाइम में आ गया दोस्तों, फुल टाइम आ गया। और उसका बाद और एक कंपनी मेरे को ऑफर दिया था, तो मैं बोला कि नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, मेरे को जिंदगी है तो यही पे जिंदगी है। क्योंकि ये एक ऐसा एक जिंदगी है जहां से मेरा बदलने के वजह से लाखों लोग का जिंदगी बदलेगा, और मेरा प्लान का वजह से लाखों लोग का प्लान हो जाएगा। और मैं बताता हूं, अगर आप गरीब है तो यही एक मौका है। जाके मैं भी गरीब था, आज मैं बताते हुए खुशी होता है, जाके इस बिजनेस का माध्यम से जाके एक बार मैंने टारगेट जीता था और पेरिस स्विट्जरलैंड जाके आया था। और उसका बाद मेरा टीम इतना, और अपलाइन का आशीर्वाद से और मेरा टीम का सपोर्ट का वजह से आज तक 4 बार वो भी पेरिस स्विट्जरलैंड का टारगेट जीत चुका हूं दोस्तों, पेरिस स्विट्जरलैंड का। दोस्तों बहुत मजा आता है, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, जहां से आज मैं बताता हूं कि हफ्ते का मेरा इसमें हफ्ते का इनकम है, तो जहां की 40,000 से लेके 45,000 हर हफ्ता दोस्तों आ जाता है, हर हफ्ता। जहां तक मैंने पेरिस स्विट्जरलैंड में था तो मेरे को लग रहा था कि पैसा जाएगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पेरिस स्विट्जरलैंड मजा ले रहा हूं, और पॉकेट में 50,000 भी आ जाता है दोस्तों, 50,000। तो दोस्तों डिसीजन लेने का बारी है। आज मैं बताता हूं कि सिस्टम और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बदौलत आज इस बिजनेस से मेरा अचीवमेंट है। तो आज देखिए मैंने कम से कम 10 लाख का कार में घूमता है दोस्तों, 10 लाख का। जाके एक ब्रांड है, जाके Volkswagen MEO का टॉप वर्जन में घूमता हूं दोस्तों, टॉप वर्जन में। और आज बताते हुए खुशी होता है, जब मैं जॉब किया हुआ करते थे, जाके मुश्किल से एक पल्सर का 15,000 में मैंने एक खरीदा था, वो भी जैसे एक दिन निकला एक दिन गैरेज में रहना पड़ता था। लेकिन आज मैं इस सिस्टम का बदौलत आज पूरा बिजनेस करता है, तो सिर्फ महंगा जो ब्रांडेड बाइक, जहां की बजाज का एवेंजर 220 क्रूज मॉडल से लेके बिजनेस घूमता हूं दोस्तों। बहुत ही मजा आता है। इसके लिए एक बार डिसीजन लिया था, मैं बोलता हूं यहाँ पे जितने लोग खड़े होके देख रहा है, तो सारा सबसे पहले डायमंड बनेगा तो खड़े हो लोग। तो आज
मेरा अचीवमेंट तो आप सुन लिया, और आप लोग ने मैं एक ऐसा एक मंच दिया जहां से मेरा हिस्ट्री को आप लोग को शेयर कर पाया। ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है जहां से आप जितना भी मेहनत करो, आपका जो दर्द को, आपका जो अचीवमेंट को कोई ना कोई सामने करके शेयर कर सके। थैंक्स अपलाइन, थैंक्स महागुरु जी, और थैंक्स सिस्टम सपोर्ट सिस्टम, जहां तक मेरे को यहां तक लेके आया। और आज मैं कमिटमेंट करके देता हूं, आज मैं इस मंच पे वो एम्ब्रेल बन के आया हूं, और मैं बताता हूं मेरा टीम में हर यहां पे 5 लोग को नेक्स्ट 6 महीने के अंदर एम्ब्रेल बनाऊंगा दोस्तों, एम्ब्रेल बनाऊंगा। और आपसे कमिटमेंट है, मेरा टीम से कमिटमेंट है, साथ नहीं छोड़ना। हम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है, दिन रात मेहनत करेंगे और हम सभी लोग का गरीबी मिटाएंगे। और मैं कमिटमेंट करता हूं, आज आप लोग का सामने एम्ब्रेल बन के आया। नेक्स्ट मेरा 18 अप्रैल 2019 में मैं इस मंच पे रूबी बन के आऊंगा दोस्तों, रूबी बन के। और इसका साथ साथ जहां तक रूबी का बात, मैं डायरेक्ट डायमंड बनूंगा। तो मैं एक वादा है, जहां की 17 अगस्त 2019 में मेरा बर्थडे है, और बर्थडे का दिन मैं कहीं और नहीं मनाऊंगा, और ऐसा स्टेज में डायमंड शिप में मेरा बर्थडे मनाऊंगा दोस्तों, डायमंड शिप में। दोस्तों बहुत बहुत आभारी आप लोग का, जहाँ के आप लोग ने इतना प्यार से सुना मेरा बात को, और आप लोग यहाँ तक आया, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आज महागुरु से आशीर्वाद चाहिए कि नेक्स्ट मेरा रूबी जल्दी जल्दी हो जाए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए महागुरु जी। और 100% मैं कमिटमेंट करता हूँ, 24 आवर में से 18 घंटा सिर्फ 4 घंटा सोने के लिए रेडी है, बाकी का बाकी पूरा फील्ड में मैं घूमूंगा, और पूरा फील्ड में घुमा, जो भी मेरा टीम को मैं कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट मैं निभाऊंगा। और मेरा अपलाइन का सिर्फ साथ चाहिए, और अपलाइन का जो हम लोग का महागुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। इतना ही बोल के मेरा बात को विराम करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।